बारिश जोरों से गिर रही थी, जैसे आसमान फट पड़ा हो। चर्च की पुरानी दीवारों पर बिजली की चमक से अजीब-अजीब साए बनते और गायब हो जाते। चर्च के अंदर मोमबत्तियां कापती लौ में जल रही थीं। फादर मैथ्यू घुटनों के बल बैठे, आंखें बंद किए शांति से प्रार्थना कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर धीमी लेकिन बेचैन दस्तक हुई। मैथ्यू ने आंखें खोली, घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद, कपड़े बारिश में भीगे हुए। वह हांफते हुए बोला, फादर, मेरी बेटी वो कुछ अजीब करने लगी है, जल्दी चलिए। फादर मैथ्यू ने बिना समय गवाए क्रॉस उठाया और उस आदमी के साथ चल दिए। तूफानी रात में रास्ता धुंधला था, हर दिशा से हवाएं शोर कर रही थीं। जैसे ही वे उस आदमी के घर के करीब पहुंचे, फादर को कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई और एक बोझिल सन्नाटा चारों तरफ फैल गया। घर का माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे वहां कोई अदृश्य अशुभ शक्ति छुपी बैठी हो, इंतजार कर रही हो। घर का दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा। जैसे ही फादर अंदर पहुंचे, उन्हें सब अस्त-व्यस्त मिला। फर्नीचर टूटा पड़ा था, कांच जमीन पर बिखरे हुए थे और दीवारों पर लंबे गहरे नाखूनों के निशान थे। तभी उनकी नजर उस लड़की पर पड़ी। वह पलंग से कई फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। उसका शरीर टेढ़ा-मेढ़ा मुड़ा हुआ और गर्दन एक अजीब कोण पर पीछे घूमी हुई थी। तभी लड़की की आंखें खुली, काली, गहरी और भयानक। उसने धीमी, खोखली आवाज में कहा, आखिर तुम फिर आ गए, फादर। लड़की की आवाज राक्षसी थी, जैसे कोई पुरानी दुश्मनी जगी हो। फादर मैथ्यू ने क्रॉस मजबूती से पकड़ा और पवित्र जल छिड़कते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी लड़की जोर से चीखी, इतनी तेज कि खिड़कियों के शीशे कंपा उठे। कमरे में मौजूद हर चीज अचानक हवा में उड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य तूफान वहां मंडरा रहा हो। फादर लगातार मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन लड़की की आंखें और भी गहरी हो गईं। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, तुम उसे नहीं बचा सकते, क्योंकि आज तुम्हारी बारी है। उसके शब्दों के साथ ही दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर लाल रंग का एक डरावना तालाब बनने लगा। घर के सभी शीशे चटकने लगे और लड़की की हंसी इतनी जोर से गूंजने लगी कि मानो पूरी इमारत कांप उठी हो। एक काला, धुंधला साया दीवारों से निकलकर पूरे कमरे में फैलने लगा। हर दिशा से फुसफुसाहटें, अस्पष्ट परछाइयां और अनजान आवाजें गूंजने लगी। फादर मैथ्यू ने अपनी आंखें बंद की और आखिरी बार क्रॉस उठाया। एक झटके में कमरे की लाइटें बुझ गईं। सन्नाटे में सिर्फ फादर की सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी उन्हें अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। उन्होंने पलटने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर जम चुका था, मानो पत्थर बन गया हो। धीरे धीरे एक काले साए ने उनके पीछे आकार लिया और फुसफुसाया, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं की शक्ति खत्म हो चुकी है। जैसे ही फादर चीखने वाले थे, बिजली चमकी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर आसमान चीख से गूंज उठा।